तो अता साहब हमारे हम 90,000 शोहदा। तो हम इस मामले में इस सारी सूरत हाल को लेके हम किन किन ममालिक को एंगेज कर रहे हैं? नहीं देखिए, हम तो देखें, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम तो जो बातचीत जिन जहां भी होती है, हम तो अपना मौकफ सामने रखते हैं। सही है। तो इंगेज करने के वाले से हमने तो अभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, और वो उस पर दफ्तर खारजा जरूर किसी वक्त कमेंट करेगा अगर ऐसी कोई बात हुई। सही है। अच्छा, मगर एक आज और आपने देखा कि सदर, अमेरिका के सदर का आप सवाल जरूर करेंगे, मैं पहले ही जवाब दे देता हूं। देखिए, ये भारत ये तवक्को कर रहा था कि शायद कोई बहुत उनकी तरफदारी होगी, पर देखिए एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे और अमन के ख्वाहिश लिए हुए अमेरिका ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया और कहा दोनों ममालिक से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी अच्छी दोस्ती है। और आज पाकिस्तान में ट्रंप के जो खसूसी एलची हैं मशरिक वस्ता के, स्टीव विटकॉफ, उनके बेटे जैक विटकॉफ मौजूद थे आज, जो बिटकॉइन का और जो डिजिटल हवाले से एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, जी हाँ। तो वो मौजूद थे पाकिस्तान में। और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े करीबी हैं, और वो उनका एक क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप है सही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो देखिए, ये आज अमेरिका का वफ़द पाकिस्तान मौजूद है और एक अग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें, बड़ी हौसला अफजा चीजें हो रही हैं पाकिस्तान अता के। साहब, ज़ाहिर है आप तर्जुमान हुकूमत के, ये बताएं कि ट्विटर का मामला जो है, एक्स का जो मामला है, क्या ये वक्त मुनासिब नहीं था कि पाकिस्तान में एक्स को खोल दिया जाता? चूंकि भारत की तरफ से तो एक भरपूर तरीके से वहाँ से उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है भरमार की हुई थी, प्रोपेगेंडा की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो हैंडीकैप थे, वो उनके हाथ बंधे हुए थे, वो वीपीएन पे डिपेंडेंट थे। यहाँ से ट्विटर दो लोगों ने बड़ा भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया एक्स के ऊपर, लेकिन अगर आप खोल देते ट्विटर को कुछ दिन के लिए एक्स को, तो बेहतर अंदाज में बयानिया मजीद नहीं बन सकता था पाकिस्तान से? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि भरपूर जवाब दिया गया है, और डिजिटल मीडिया पर भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान का केस डिफेंड भी हुआ है, पाकिस्तान का केस आर्ग्यू भी हुआ है, और पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे मुतहरिक है। ये ज़रूर इशू जो है इसको ज़रूर किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, मगर टॉप ट्रेंड्स के हवाले से, पूरे मीडिया के स्पेक्ट्रम के हवाले से, पाकिस्तान ने नैरेटिव डोमेन में पाकिस्तान की आवाम की बैकिंग के साथ, लेकिन सर और मीडिया की बैकिंग के साथ भारत को में आपको शिकस्त पता है फाश कि दी है। एक्स की अहमियत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है वो एक्स है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बंद है। अगर वक्ती तौर पे खोल दिया जाता है या आगे भी नहीं, वो इसकी ठीक है, जरूरत, ठीक इसकी है, अहमियत बिल्कुल आपको ठीक है। उसका एहसास हुआ है जाके? मगर मैं समझता हूँ कि हमने भरपूर तरीके से भारत का जवाब दिया। इस पे कोई बातचीत कर लेंगे किसी वक्त, कोई हर्ज नहीं बातचीत करने में ज्यादा भरपूर और भी हो मुशावरत सकता था। करने में। दूसरा इंटीरियर मिनिस्ट्री में इस पे बात जरूर कर लेंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इनका मुंह तोड़ जवाब दे के इनको एम्बैरस सही किया है। है नैरेटिव डोमेन में, और इसको छुपने की जगह नहीं मिलती। अच्छा अतादार साहब, ये भी बता दें मुझे कि वज़ीर आज़म साहब कौन कौन से अपोजिशन के रहनुमाओं से रब्ते कर रहे हैं? ज़ाहिर है इस तरह के सूरत हाल में सारी अपोजिशन जमातों को, मुल्क की तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाता है। जो भी इक़दामात आप उठाते हैं, सिर्फ सनद की एक करारदाद काफ़ी है, या वाक़तन प्राइम मिनिस्टर साहब को आगे बढ़ के तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उन सबको एतमाद में लेना चाहिए? देखिए, सेनेट की करारदाद के बाद पार्टी के अंदर ज़रूर और कुछ वज़रा की भी आपस में बातचीत हुई कि शायद कोई कौमी असम्बली का या कोई जॉइंट सेशन के वाले से बातचीत की जाए। और फ्लोर ऑफ द हाउस एक मौसर फोरम है। जब बैन अवी सतह पे ऐसे क्राइसिस या सिचुएशन पैदा होती है, तो पार्लियामेंट की एक सैंक्टिटी, पार्लियामेंट का फोरम जो है, बिकॉज वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज फोरम जी होता हाँ। है, वहाँ से की गई बात ज़्यादा मौसर होती है, बजाय इसके कि कोई अलहदा से बैठ के बात की जाए। तो इंशाल्लाह ताला इस पे वर्किंग भी हो रही इंडिया ने है, तो विद इन बातचीत भी हो 48 रही है। आवर्स एपीसी बुला ली थी। आप कोई ना एपीसी कोई, बुलाने से शायद इसलिए गुरेजा तो नहीं है कि लास्ट टाइम पीटीआई ने इमरान खान साहब को बुलाने का मुतालबा कर लिया था एपीसी के नहीं मैं अंदर? समझता हूँ, नहीं मैं तो ये समझता हूँ कि एपीसी की बजाय पार्लियामेंट के फ्लोर को यूज किया जाए, ताकि मौसर और एक कुव्वत के साथ जवाब इसका वहां से पार्लियामेंट से जाए, तो ये बहुत बेहतर होगा। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इस सारे मामले में अपोजिशन ने तो वैसे बड़ा भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, और जो कौमी बयानिया था उसमें अपना हिस्सा भी डाला। लेकिन आज उमर यूब साहब ने बड़ी तनकीद की है जो हुकूमत के रिस्पॉन्स को लेकर। ज़ाहिर है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, तो क्या कहेंगे उस पर आप? मेरी पाकिस्तानियत और मेरा पाकिस्तान ये डिमांड करता है कि मैं कोई सियासत में अपने आप को मुलविस इस वक्त ना करूं, सही और है। मैं सिर्फ पाक भारत सिचुएशन पे मैं ये कहूं कि पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। और ये सियासत कभी इतनी मुकद्दस नहीं थी कि मैं इस पे जवाब दूं या सही है। कहूं
कि फलां गलत है फलां सही है। इस वक्त मैं पाकिस्तानी के तौर पे बैठा हूं और अपना दिल आपके सामने खोल के बैठा हूं और मैं सोशल मीडिया भारत के हवाले से जी कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से भी बड़ी जो है वो नफरत अंगेज किस्म की वहां से जो है वो पोस्टें की गई हैं, उनके बारे में क्या लाएमल होगा, एक्शन होगा उनके खिलाफ? उनको उनके लिए मैं सिर्फ हिदायत की दुआ कर सकता हूं, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता इस मौके पर। अच्छा, फाइनली ये बताएं कि पानी का मसला है, जाहिर है भारत के साथ हमारा पानी के एक बिल्कुल जंग के करीब हम पहुंच गए थे, अभी भी सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। तो ये बताएं कि इस मामले के ऊपर सिंध के साथ भी आपकी एक सियासी लड़ाई चल रही है। 2 तारीख को तो हो रहा है CCI का इजलास, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है इसे फिलहाल इस पर कुछ हतमी मामला नहीं होंगे। एक और इजलास फिर जो है वो बजट के बाद CCI का दूसरा इजलास बुलाया जाएगा, तो मामला फिलहाल ये ड्रैग किया जाएगा ताकि बजट पे पीपल्स पार्टी का वोट ले लिया जाए कम अज कम। नहीं, मेरा ख्याल है ये मामला एक वज़ीर आज़म कभी भी ऐलान ऐसा नहीं करते जिस पे वो पूरे ना उतर सकें। उन्होंने पूरी कौम के सामने एक ऐलान किया है अफ़ाम व तफ़हीम से कि बामी रजामंदी से होगा जो होगा, सूबे को ऑन बोर्ड करके होगा, सूबे के साथ कंसेंसस करके होगा। तो मेरे नज़दीक ये कोई कंटेंशियस मामला नहीं है। ये मामला अब जुम्मे को इंशाल्लाह ताला जब बुलाई जाएगी CCI मुश्तरका मफादात काउंसिल, तो आपके सामने मामला बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ जाएगा। वज़ीर आज़म ऐलान कर चुके, बिलावल साहब को साथ बिठा के कर चुके। मेरे नज़दीक इस वक्त ये इशू नहीं है, इस वक्त सिर्फ पाक भारत इशू है और उसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बर्तरी में है। और जी सही है। और अभी आपको मजीद आगे खतरात ऐसे को नजर नहीं आ रहे कि किसी जो है महदूद पैमाने पे कोई लड़ाई या ऐसा कोई मिस एडवेंचर वहां से हो जाए, या खतरा टल गया, या अभी आपको लग रहा है कि है वहां से टेंशन मौजूद है? इस वक्त हम सारे आज भी देखें ना, आज भी देखें भारत ने दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया, उन्होंने 22,000 क्यूसेक का रेला छोड़ दिया, उन्होंने वहां से कुछ नहीं, वो रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट आ गई है। नहीं, देखें ये रिपोर्ट आ गई है सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज की, मैं पढ़ भी देता हूँ आपके शो पे, अभी थोड़ी देर पहले आई है एक्सक्लूसिव, मैं आपको ये बता देता हूँ। कोई फ्लड की सिचुएशन कहीं नहीं है और हमारा जो पानी है बिल्कुल नॉर्मल है इस वक्त। और जो ये खबर चलाई गई है उसमें बिल्कुल जो रिवर गेजेस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल फ्लो के मुताबिक चल रहे हैं। मगर भारत की अहमकाना हरकत देखें कि पानी बंद करना था, पानी छोड़ दिया है। इनका कोई, मेरा ख्याल है शायद इनको कोई सेंस नहीं रही है चीज़ों की।